Hello everyone, I am Rashman. Welcome back to my channel Budding Gems. So what we are going to discuss in today's session is we are going to discuss about circulatory system, and in circulatory system we are going to discuss today about the blood. Blood क्या होता है? What is blood? तो blood के बारे में we are going to discuss. Blood क्या होता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू आउट अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ व्हाट? हार्ट पंप करता है ब्लड को, एंड ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. सर्कुलेट करता है तो व्हाट डज इट डू? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड? क्यों सर्कुलेट करता है? बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट मैनी थिंग्स टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी. ब्लड जब फ्लो करता है तो इट नीड्स टू डू सर्टन फंक्शन, ना कि ऐसे ही फ्लो करेगा, है ना. देयर शुड बी अ सर्टन फंक्शन कि वो फ्लो क्यों करता है. तो वाइल फ्लोइंग, जब हार्ट उसको पंप करता है ब्लड को, व्हेन हार्ट पंप्स द ब्लड, तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा एंड इट ट्रांसपोर्ट व्हाट? इट ट्रांसपोर्ट मेनली ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा. ऑल्सो डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने फूड खाया, इट गेट डाइजेस्टेड इन व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब करेगा. ब्लड विल एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट दोज न्यूट्रिएंट टू ईच एंड एवरी सेल, है ना. न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करेगा. देन जो वेस्ट रहेगा, वेस्ट ऑल्सो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा. वेस्ट टू द प्लेस, जो भी वेस्ट लार्ज, जो भी है ना, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट? वेस्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ब्लड ही फ्रॉम ऑल द पार्ट, ऑक्सीजन जब सप्लाई हो गया टू ईच एंड एवरी सेल, ऑक्सीजन सप्लाई किया. देन ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया. कार्बन डाइऑक्साइड को इट हैव टू वो क्या करेगा? ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच, कार्बन डाइऑक्साइड में रिच हो जाएगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा. देन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगेन हार्ट के पास लेके जाएगा. देन हार्ट के पास से अगेन लंग्स के पास लेके जाएगा. मतलब क्या करेगा? मेनली द रोल ऑफ ये ब्लड का मेन रोल क्या है? ट्रांसपोर्ट करना वेरियस न्यूट्रिएंट टू ईच एंड एवरी सेल. वेस्ट जहाँ से भी उसको एक्सक्रीट होना है, वेदर इट इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन, इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन के एनस ले लो या फिर एक्सक्रेटरी ऑर्गन लंग्स ले लो, टू एक्सक्रीट व्हाट? टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो ब्लड एक्ट्स एज व्हाट? ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल जहाँ पर भी उसकी नीड रहती है ना. ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट करेगा, वैसे ही ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ईच एंड एवरी सेल में वो ट्रांसपोर्ट करता है. तो ब्लड का ये रोल है. व्हेन इट सर्कुलेट्स इट ट्रांसपोर्ट वेरियस ऑर्गन टू ईच एंड एवरी पार्ट वेरेवर इट इज नीडेड. ओके, सो ब्लड के अंदर होता क्या है? व्हाट डज ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कंपोनेंट क्या है ब्लड के? तो ब्लड इज मेनली कंसिस्ट, ब्लड इज अ फ्लूइड. ब्लड क्या है? एक लिक्विड है, फ्लूइड है. फ्लूइड है तो इट कंटेन व्हाट? प्लाज्मा. फ्लूइड है मतलब क्या? इट कंटेन व्हाट? प्लाज्मा. ब्लड इज अ फ्लूइड and mainly contain what? Plasma. It contain plasma. Plasma के अंदर there are many cells imbibed in plasma. प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, है ना. तो वेरियस सेल, जो सेल है वो कौन कौन से सेल है? एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल. जो ब्लड के अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर क्या है? फ्लूइड पार्ट है, दैट इज प्लाज्मा. उसके अंदर देयर आर मेनी सेल्स. जो सेल्स के नाम क्या है? आरबीसी. सेकेंड इज WBC and third is platelets. These things, ये RBC होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. तो ये जो तीनों सेल है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है ना. तो इनका रोल क्या है? मेन चीज आरबीसी. आरबीसी कंटेन व्हाट? हेमोग्लोबिन. आरबीसी कंटेन RBC contain mainly hemoglobin. Because of this hemoglobin, RBC is red in color. Because of this hemoglobin, RBC के अंदर hemoglobin है, because of which blood appear to be red in color. Hemoglobin is what? Hemoglobin is a pigment. एक pigment है which is present in RBC, and because of this RBC, this blood appear red in color, है ना. तो mainly why, if the question is asked why blood is red in color, तो blood is red in color because of the presence of pigment hemoglobin. hemoglobin जो pigment रहता है, because of that blood appear red in color. तो hemoglobin का रोल क्या है? hemoglobin is present in blood, hemoglobin is present in RBC, है ना. और RBC प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है
है ना। एंड प्लाज्मा इज व्हाट, ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्लाज्मा इज व्हाट, अ फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट इज प्लाज्मा, जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है एंड आरबीसी के अंदर ये हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो ये हेमोग्लोबिन का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन? तो हेमोग्लोबिन का जो मेन रोल है, इट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से। जब ब्लड जाता है लंग्स के अंदर टू टेक ऑक्सीजन एंड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड किधर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है ना। दैट वी विल डिस्कस इन, जब हार्ट का हम डिस्कस करेंगे ओवर दैट वी विल डिस्कस कि हार्ट ब्लड के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है ना। फिर लंग्स के अंदर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। जो ईच एंड एवरी सेल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली वो लंग्स को दे देगा टू एलिमिनेट आउट, एंड ऑक्सीजन जो लंग्स के पास आई थी बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, है ना, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, हेमोग्लोबिन ले लेगा, है ना। हेमोग्लोबिन विल बाइंड दैट ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से बाइंड करता है ना, एंड टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। दिस ऑल्सो यू शुड नो, हेमोग्लोबिन क्या करता है। हेमोग्लोबिन, आई विल राइट हियर दिस पार्ट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड इज हियर। और जो हेमोग्लोबिन रहता है, हेमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म होता है HB। HB is the short form of hemoglobin. Hemoglobin binds with the oxygen in lungs. Hemoglobin oxygen से bind करता है in lungs to form what? Oxyhemoglobin. Okay, this is how the reaction takes place. Hemoglobin binds with oxygen in the lungs to form oxyhemoglobin. फिर ये ऑक्सीहेमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, ब्लड ऑक्सीहेमोग्लोबिन बन गया, विच इज व्हाट, विच इज प्रेजेंट इन आरबीसी या ब्लड, है ना, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। देन दिस ब्लड विल कम टू व्हाट, हार्ट के पास आएगा, हार्ट के लेफ्ट चेंबर में आएगा, है ना, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से इट विल गेट सप्लाई टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। दिस पार्ट वी विल डिस्कस in when we will discuss about heart, है ना। one session we will be taking, next session only, in that session we will be discussing about heart. तो we will come to know कि कैसे blood lungs के पास गया, just now I have told, lungs के पास गया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन लिया, फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और फिर वो हार्ट के पास आएगा, हार्ट के पास से पंप करेगा हार्ट, तो इट विल गेट सप्लाई टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन देगा, है ना। देन ऑक्सीजन देगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड अगेन सेल से ले लेगा, फिर हार्ट के पास आएगा, फिर लंग्स के पास जाएगा, है ना, और लंग्स के पास क्या करेगा, अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ऑक्सीजन लेगा, है ना। दिस पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। बट हियर यू शुड नो कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी इज प्रेजेंट, आरबीसी इज contained pigment hemoglobin because of which blood appear red in color. Okay, this is RBC. Then it contain what, WBC. WBC क्या होता है, white blood cell. This is red blood cells. WBC is white blood cells. Okay, तो white blood cells क्या है, white blood cells का main function क्या है, it fights with the germs which enter our body. जो भी germs हमारी body में enter करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस जो भी enter करते हैं, तो WBC इज व्हाट, एक टाइप से सोल्जर की तरह एक्ट कर रहे हैं। WBC इज व्हाट, एक्ट्स लाइक अ सोल्जर। कुछ भी अगर जर्म्स या कोई भी एंटीजन अगर बॉडी के अंदर गया, एंटीजन इज अ न्यू वर्ड टू यू ऑल, बट रिमेंबर कि जर्म्स या पैथोजन या जो भी फॉरेन सब्सटेंस गया, फॉरेन जो भी चीज़ गई बॉडी के अंदर विच में हार्म आवर बॉडी, है ना, जो हार्म कर सकती है बॉडी को, तो एट दैट टाइम WBC क्या होता है, WBC उससे फाइट करता है, दैट जर्म से फाइट करता है एंड एलिमिनेट करता है, उस जर्म्स को आउट करता है ना। तो WBC इज व्हाट, फाइटिंग एजेंट, मीन यू कैन रिमेंबर फाइटिंग एजेंट, है ना, यू कैन रिमेंबर दिस। मेनली इसका मेन रोल क्या है, टू फाइट विद द जर्म्स, है ना, और पैथोजन विच एवर एंटर अवर बॉडी टू हार्म अवर बॉडी। तो WBC का मेन फंक्शन है, मतलब WBC से ही इम्यूनिटी, जो भी हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, दैट इज इन WBC। ओके, तो इट एक्ट्स एज फाइटिंग एजेंट लाइक अ सोल्जर, है ना। तो WBC का ये रोल है। एंड देन प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में ये तीन चीज़ प्रेजेंट होती है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का रोल है, वेन एवर वी गेट कट, हमें कट लग जाता है, वेन एवर वी प्ले एंड वी फॉल, तो स्किन पे कट लग गया, है ना, तो एट दैट टाइम व्हाट, ब्लड कम्स आउट, ब्लड आता है बाहर, स्किन से बाहर निकलता है, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी कि ब्लड क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, कंटिन्यूअसली इट डजंट कम, क्लॉट, उसके ऊपर क्लॉट लग जाता है, क्लॉट हो जाता है ना, मतलब सूख के उसके ऊपर वो ब्लड ऐसा सूख के वो बन जाता है ना, क्लॉटिंग हो जाती है मतलब। तो इट इज़ ड्यू टू दिस प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दिस
क्लॉटिंग हैपन्स, है ना. अदरवाइज अगर प्लेटलेट्स नहीं हुई बॉडी में, प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट नहीं हुई, तो ब्लड विल कंटिन्यू टू कम आउट ओनली, है ना. इट विल नॉट स्टॉप, इट विल नॉट गेट क्लॉट. बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट्स ब्लड गेट्स क्लॉट. तो इसका मेन फंक्शन क्या है? टू क्लॉट, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग व्हेन इंजरी लगती है, क्लॉटिंग व्हेन इंजरी. जब भी हमें इंजरी लगती है तो इसका रोल है टू क्लॉट दैट पार्ट, है ना. ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स. तो ब्लड के ये 3 कॉन्स्टिट्यूंट है. ब्लड कंटेन मेन द फ्लूइड पार्ट दैट इज प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा में ये 3 सेल्स प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. दीज आर द रोल्स, है ना. नाउ वी विल सी, सो दिस इज हाउ ये ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट. नाउ वी विल सी अबाउट ब्लड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. 2 ब्लड वेसल्स होती है जिसके थ्रू ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है. तो द मेन वेसल्स आर व्हाट? आर्टरीज एंड वेन्स. ये 2 वेसल्स है. मेन वेसल्स क्या है? आर्टरीज, आर्टरीज एंड वेन्स. So arteries always carry oxygenated blood. Arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. I will write here. Arteries always carry. You just take a screenshot so that you can remember this. है ना? Fluid इधर लिखी थी मैंने. Why है ना? Why to take a screenshot? So that you can quickly go through the lesson. मतलब इतना बड़ा जो चैप्टर है, you can quickly have an idea कि क्या what the lesson, what the page is trying to explain. पूरा पढ़ने से better है first you go through this page, take a screenshot, go through this and then read your books. Then you will understand it in a better way. Because you will have an idea कि what is the blood का जो part है वो what that part is going to explain. So the main thing these are present. है ना. तो you should take a screenshot and you should on daily basis you should go through that screenshot so that you can remember it, है ना. You will have a visual image in your mind कि अच्छा ब्लड में ये 3 पार्ट प्रेजेंट है, 3 सेल प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है ना. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर द थिंग एंड टू रिकलेक्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम, है ना. वंस ये स्क्रीनशॉट के गो थ्रू करोगे डेली तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिकलेक्ट दीज पार्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम. ओके, सो आई विल इरेज इट नाउ. सो जो ब्लड वेसल्स होता है, दिस इज व्हाट ब्लड वेसल्स, है ना. ये ब्लड वेसल्स का नाम वी आर स्टडी ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स मेनली होती है आर्टरीज एंड वेन्स. तो आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरीज, एंड वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, deoxygenated blood. This you should remember. Arteries carry oxygenated blood and veins carries deoxygenated blood. Arteries carry oxygenated blood from heart to different parts of body. Heart का left ventricle part ने इसको push करा है. This we are going to study in the heart part. पर heart ने pump किया oxygenated blood. Oxygenated blood किसने pump किया? Heart ने pump करेगा to supply to each and every part of the body, है ना. तो it will be in high pressure क्योंकि heart ने pump किया टू सप्लाई टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी. तो उसका प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा. हार्ट पंप करेगा और ब्लड एकदम रैपिडली फ्लो करेगा टू गो टू ईच एंड एवरी सेल. तो सिंस उसका प्रेशर हाई रहेगा, सो द वॉल ऑफ आर्टरीज, द आर्टरीज की जो वॉल रहेगी, जो वॉल रहेगी आर्टरीज की, है ना, वो क्या रहेगी? थिक वॉल रहेगी, थिक वॉल रहेगी. Why? Because the blood flow is what? Very rapid and at a high pressure. So the wall should be thick. तो आर्टरीज के अंदर वॉल कैसे रहेगी? थिक वॉल रहेगी. और वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स क्या करेगी? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल में सप्लाई हो गया, तब ऑक्सीजन दे दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेम टाइम पे क्या करेगा? ले लेगा, है ना. देन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैव टू कम टू हार्ट, है ना, एंड देन इट विल गो टू लंग्स. तो जब वो हार्ट के पास आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो देयर आर वॉल्व, this wall and this wall. Remember ये thick wall रहेगी because the pressure is high, है ना, पूरी बॉडी में सप्लाई करना है. एंड वेन्स पे these walls are present. Why? To avoid the backward flow of blood. जो ये वेन्स है, वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट. वेन्स क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके जाएगी. तो दीज वॉल्स विल बी प्रेजेंट इन द वेन्स. वेन्स की जो वेसल रहेगी, वेन्स के अंदर दीज वॉल्स विल बी प्रेजेंट टू अवॉइड द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. और फिर ये वेन्स क्या करेगी? वेन विल यूनाइट टू फॉर्म वेन कावा. वेन कावा वी विल स्टडी इन हार्ट पार्ट, बट वेन्स विल कम टू द हार्ट and then it will go to lungs to get oxygenated. Okay,
So this is about blood vessels, arteries and veins. Furthermore, things we are going to study in द हार्ट के पार्ट में. हार्ट का जब हम सेशन लेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस ओनली अबाउट हार्ट, इन दैट सेशन वी विल डिस्कस कि कैसे आर्टरीज यूनाइट होती है टू फर्दर बाइफर्केट होती है इनटू कैपिलरीज, और फिर वो कैपिलरीज जाती है ईच एंड एवरी सेल में. दैट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, सो आई होप दिस इज अ स्मॉल सेशन ओनली. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्लड, ब्लड के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट थे, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द वेसल्स, दीज टू वेसल्स. ओके, so that's it for today, है ना. I hope you understood. If you have any doubt, any queries, ask me in the comment section. We will discuss it in the next session. Okay, till then, goodbye.